दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है और हम स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आज हम किसी स्मॉल कैप के बारे में बात नहीं करने वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी कैसे काम करती है, इसमें छोटे छोटे डिपॉजिट कैसे बड़ा पैसा यानी मोटा पैसा बना देते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि एसआईपी का छोटा अमाउंट बड़ा पैसा कैसे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारे उसमें से हमारा साथ दे सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज की इस वीडियो में हम किसी स्मॉल कैप के बारे में या मिड कैप या लार्ज कैप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एसआईपी अपना काम कैसे करते हैं, यानी हमारे छोटे छोटे पैसे को, छोटे छोटे डिपॉजिट को बड़ा कैसे बना देती है। क्या तरीका है, किस तरीके के स्कीम होती है इसमें, किस तरीके का ये पैसा कहाँ लगता है, ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं जब हम एसआईपी में नहीं होते। यानी हमने जब तक स्टार्ट नहीं किया होता है तब तक हमारे दिमाग में ये सवाल चलते रहते हैं। तो मैंने कहा आगे स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में बात करूं, उससे पहले आपके लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि एसआईपी काम कैसे करती है, हमारा पैसा कैसे बनता है, कौन है इसके पीछे जो हमारा पैसा बना के देता है। क्योंकि हमने तो आज तक एफडी में, आरडी में यही सुना है 6-7%, 8% रिटर्न मिलता है। अरे बोर्ड पे हम डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे पॉइंटों में और जानेंगे कि एसआईपी बड़ा पैसा कैसे बना। तो दोस्तों, अब आ गए हम अपने बोर्ड पे और यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि एसआईपी कैसे काम करती है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे हमने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि आज हम डेटा पे नहीं, हम आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात करने वाले हैं कि एसआईपी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम इसमें यही बात करने वाले हैं कि एसआईपी काम कैसे करती है। देखिए, एसआईपी काम ऐसे करती है जैसे एक रिकरिंग डिपॉजिट आपने सुना होगा, हम जब बैंक में करते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, जनरली वैसे भी हम जॉब में रहते हैं, कभी हमने रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी के नाम सुना होगा, जिसमें हम छोटा छोटा पैसा मंथली डालते हैं। और वैसे ही हमारा एसआईपी में रिकरिंग डिपॉजिट होता है, यानी हर महीने हम एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि 500, 1000, 2000, 5000, 10000 हम एसआईपी में डालते हैं और वो पैसा हमारा मार्केट में लगता है। अभी होता क्या है कि हमारे उन पैसों से यूनिट मिल जाती है हमको, है ना, यूनिट खरीद ली जाती है हमारे उन पैसों से, और एक हमारे पर्टिकुलर अमाउंट की एक यूनिट आ जाती है हमारे अकाउंट में जो हमने पैसा निवेश करा। और जब भी हमें यूनिट मिलती है तो उस दिन क्या हमारा एनएवी चल रहा है, यानी नेट एसेट वैल्यू, जो हमने पहले कई बार बात करी है कि जब भी कोई भी फंड लॉन्च होता तो उसकी एनएवी 10 रुपए रहती है। हमने पहले सारे वीडियो में बात करी, अगर आपने नहीं देखे तो पुराने वीडियो जरूर देखें, हम लिंक दे रहे हैं। तो अगर उस समय एनएवी क्या रहे उसके हिसाब से हमें ई नोट अलॉट। अब हम इसमें एक दूसरे पॉइंट के थ्रू बात करते हैं कि इसमें मुनाफा कैसे होता है। हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा पैसा बन कैसे रहा है। क्या होता है कि म्यूचुअल फंड है जो मार्केट लिंक्ड है, यानी हमारे शेयर मार्केट से जुड़ा रहता है। तो शेयर मार्केट बढ़ता है तो हमारा म्यूचुअल फंड भी बढ़ता है। तो मार्केट से जुड़ा होने के कारण इसे हमेशा मार्केट से लिंक रहता है। तो मुनाफा कैसे होता है वो जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एसआईपी करते हैं 1000 रुपए की, आज आप 1000 रुपए की हर महीने एसआईपी आपने शुरू करी है, और आपने जिस महीने डाला उस समय मान लो एनएबी था 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए एनएबी था, आपने 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करी, आपने डाले 1000 रुपए म्यूचुअल फंड, 20 रुपए एनएबी थी, तो आपको यूनिट कितनी अलॉट होंगी? 50, क्योंकि आपने 20 रुपए के भाव से 1000 रुपए लगाए तो 50 यूनिट शुरू हो गई। अभी क्या होता है कि अगर ये आपने इसको कुछ टाइम के लिए रखा आपने और ये यूनिट बढ़ के, यानी जो एनएबी है ये बढ़ के हो जाती है अभी 3500 रुपए, 35 रुपए की, ठीक है, यानी 20 रुपए वाली एनएबी अभी आपने एक साल भर में, 6 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में, जब भी आपको है ना 35 रुपए की यूनिट हो गई। अब 35 रुपए की यूनिट होगी तो आपको मिली कितनी यूनिट थी? 50 के 20 के भाव से मिली 1000 रुपए की, लेकिन अभी यही कैलकुलेट होंगी 35 से, तो ये हो जाएंगी करीबन 1750 रुपए की। यानी आपने 1000 रुपए लगाए थे और आपको 750 रुपए इस पे मुनाफा मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा मुनाफा कैलकुलेट। अब हम इसमें बात करते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की। देखो, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है इसको भी जान लेना जरूरी है अगर हम एसआईपी में निवेश कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार जैसे हमने एसआईपी 1000 रुपए की शुरू करी, जैसे हमने बात की, और ये हमें 20 रुपए की एनएबी पे मिला, ठीक है। अभी हम हर महीने एसआईपी शुरू कर रहे हैं, हमने
6 महीने बाद हो गए हमारी एसआईपी को और हमारा 1000 रुपए जाएगा। अभी 6 महीने बाद इस 20 रुपए का भाव बढ़ के हो गया 25 रुपए। तो तब जब 50 यूनिट आ रही थी 20 के भाव से, अब 50 यूनिट आएंगी नहीं आएंगे। अब 1000 रुपए में कितनी यूनिट आएंगे हमको, ये कम आएंगे। कितनी कम आएंगे, अब आएंगी 40 यूनिट, यानी 10 यूनिट कम होंगे। 40 यूनिट आई, 10 यूनिट कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे 5 रुपए भाव बढ़ गया एनएबी का। अभी मार्केट गिरा है ना, कोई मार्केट में ट्रेजेडी होगी, कुछ भी होगा, मार्केट गिरा और अभी ये एनएबी का भाव गिर के कितना हो गया, मान लो 15 रुपए। तो आपका एसआईपी तो 1000 रुपए का ही जा रहा है, तो अब 1000 रुपए का आपका एसआईपी जा रहा है, तो अब 15 रुपए के भाव से कितना हो गया, आपको कितनी यूनिट मिलेंगी, 15 रुपए के भाव से आपको यूनिट कितनी मिली, 60.6। यानी यहाँ पे 20 रुपए के भाव, अब जब आपने शुरू करी तब 20 रुपए भाव चल रहा था, लेकिन जब बढ़ गया वो 25 हो गया तो आपको 40 यूनिट मिल रही थी। लेकिन अभी मार्केट गिर गया किसी कारण से, तो आपके तो 1000 रुपए ही जा रहा है, लेकिन आपको कितना यूनिट मिल रहा है, 66 यूनिट मिल रहा है, 66.5 यूनिट मिल रहा है। यानी यहाँ पे आपको 40 यूनिट मिल रहा था मार्केट बड़े होने के कारण, और नीचे जब मार्केट गिरा तो उस समय आपको 66 यूनिट मिल रहा है। यानी आपको देखा जाए, जब आपने 20 रुपए में लगाया था, अभी मार्केट गिरने की वजह से 66 यूनिट, यानी 50 यूनिट मिल रहे थे पहले, और अभी आपको 16 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। अब जब भी मार्केट लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड है, लॉन्ग टर्म में निवेश अच्छा रहता है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी अच्छा है। अभी यही म्यूचुअल फंड आपको 10 साल बाद या 5 साल बाद बढ़ के 100 रुपए हो जाता है, तो जो चीज आपको 1000 रुपए में 15 रुपए में मिल रही थी, वो आप यहाँ पे 100 से कैलकुलेट होगी। यानी 66 यूनिट आपके 100 से कैलकुलेट होंगी तो 6500 रुपए बन जाते हैं सीधे सीधे। तो इस तरीके से रुपी कॉस्ट का हमें एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, यानी हमारा पैसा एवरेज हो जाता है और हमको इसका बेनिफिट मिल जाता है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें कंपाउंडिंग का फायदा क्या होता है कि कंपाउंडिंग, जैसे आपने सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, हमने 5वीं क्लास की गणित की बुक में, हमने मैथ्स में पढ़ा है कंपाउंडिंग क्या होता है। और आपने देखा होगा पुराने जमाने का, अगर हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो साहूकार है, कई सीरियल्स में देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि उनका पूरा परिवार जिंदगी लगा देता पूरा काम करने में, लेकिन उनका जो पैसा लिया होता है सेठ से, वो नहीं चुकता होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सेठ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाता है उन पर, यानी जो प्रिंसिपल उन्होंने, यानी जो पैसा दिया उस पर ब्याज लगाया, लेकिन उन्होंने मजदूरी से वो ब्याज नहीं चुका पाया पूरा, तो उस ब्याज से अब और ब्याज लग रहा है, तो वो जीवन भर मजदूरी करते और उनका पैसा नहीं चुका पाते। इस कारण से प्रिंसिपल वहीं खड़ा रहता था और वो मजदूरी करते थे। वैसे ही यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। कैसे कि हमने 1000 रुपए लगाए एसआईपी के तौर पे, और अब हमारे 1000 रुपए एक साल में 1000 रुपए बढ़ के कितना हो गया, मान लो 1500 रुपए, ठीक है, 1500 हो गया। तो अभी 1000 रुपए हमें इंटरेस्ट मिल रहा था, अब हमें 1500 पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये बढ़ के 2 साल बाद हो गया 2000 रुपए, तो अब हमें 2000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें ब्याज जुड़ता जा रहा हमारे प्रिंसिपल में, और हमें उस पर और ब्याज मिलता है। तो इसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, और कंपाउंडिंग के फायदे से छोटा पैसा हमारा बड़ा पैसा। अब इसमें हमें अपने लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जिस भी स्कीम में होती है, जिस भी फंड में होती है, जहां भी होती है, हमें बहुत फायदा करती है। कैसे फायदा करती है, देखिए जैसे हमने एफडी की अगर हम बात करें, बैंक में हम एफडी करते हैं तो वहां पे 3 साल 5 साल 7 साल लॉक इन पीरियड रहता है। यानी हमने इस बीच अगर अपना एफडी तोड़वाया, यानी अपना एफडी को बंद किया, तो हमें जो निश्चित ब्याज दर मिली थी शुरू में, वो अब नहीं मिलेगी, उसमें कुछ कट जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप एसआईपी कर रहे हैं, आपने 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करी है, पूरी तरह आप स्वतंत्र हैं। आपको इसको 6 महीने चलाना है, आप 6 महीने चलाइए। आपको 6 साल चलाना, 6 साल चलाइए। इसको 20 साल चलाना, 20 साल चलाइए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने अभी पहली बार महीने आपने 1000 से शुरू करी थी, अब 2 साल हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपका सैलरी बढ़ गई, आपको पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा, तो आप इसको उठा के 1500 कर सकते हो, 3000 कर सकते हो, 5000 कर सकते हो। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिलती है। अब 3 साल बाद आपको कहीं नौकरी में दिक्कत आ गई, कुछ ऐसा काम आ गया, अब आप आगे आप चाहते कुछ दिन के लिए रोकना, तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं उसको कि भाई अभी कुछ दिन के लिए हम रुकते हैं, इसमें नहीं डालेंगे पैसा, और हम 5-6 महीने के लिए अंतराल बाद फिर डालेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी एसआईपी को पॉज भी कर सकते हैं। पॉज करने के बाद जब 6 महीने बाद आप शुरू करते हैं, तो वहां से ही कंटिन्यू फिर कर सकते हैं। नहीं, आप दोबारा से अपना कंटिन्यू करके अपना जो पैसा डालते हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन इन 6 महीने आपने पैसा नहीं डाला तो भी आपको मुनाफा होगा। क्यों मुनाफा होगा? क्योंकि आपके जो पुराने पैसे जो म्यूचुअल फंड में डले हुए हैं, उन पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ये बहुत अच्छी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी के सारे हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है।
हमारे मन है 3 महीने बाद पैसा निकालने का, आप निकाल सकते हैं, स्वतंत्र हैं। आप चाहते हैं कि इसको हम 20 साल चलाएंगे, आप चला सकते हैं। मिनिमम 500 निवेश करेंगे, हम कर सकते हैं। 10,000 करेंगे, कर सकते हैं। आपको 1 साल बाद एड ऑन करना है, आपको बढ़ाना है, कम करना है, आप 2000 SIP कर रहे हैं, अभी 1500 ही करना है किसी कारण से, आप कर सकते हैं। आपको एड ऑन करना, आपका 2000 SIP चला, आप चाहते हैं 500 रुपए और एड ऑन करें, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपको स्वतंत्रता यानी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिसके कारण आप अपने निवेश को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छा टाइम के लिए ले जा सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे डिपॉजिट से हमारी SIP बड़ी हो जाती है, किस तरीके से SIP काम करती है, किस तरीके की SIP में हमें स्वतंत्रता मिलती है, जिसके कारण हम अपने फंड को ग्रो करवा सके। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, उन लोगों को जरूर शेयर करें जो चाहते हैं कि SIP हम शुरू करें, लेकिन कोई बता दे हमको कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।